हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग, बताइए। स्वागत करते हैं आपका अपने न्यू करियर सक्सेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं जिसका नाम है रिवीजन सीरीज, जो लास्ट 30 डेज के लिए हम लोग इसको कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम 2 क्लासेस कर चुके हैं। पहली क्लास एंटोनियम्स की एंड सेकंड क्लास सिनोनिम्स की। तो आज हमारी क्लास होगी वन वर्ड की। जो नीचे देख रहे हैं ना लिखा हुआ है ओकेब, यहीं से आएगी, ये बात क्लियर है। तो आज हम पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कलर, ठीक है, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। और हाँ, शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को जो है अपना स्कोर कमेंट करना है। कितना स्कोर, कितने क्वेश्चन मैं कराऊँ, कितने सही हैं कितने गलत हैं, वो सब बताने हैं, ठीक है ना। कितना स्कोर बनना है। चलो फिर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अ पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेट्स। को डेप्ट नहीं, इसको पढ़ते हैं डेट्स, इसका मतलब होता है कर्जा। ए पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेट्स का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जिसके पास अपने कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं। इसे क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंट, पुअर, डेस्टिट्यूट एंड पॉपर। तो उसे हम कहते हैं इंसॉल्वेंट। इसका मतलब होता है दिवालिया। वो आदमी कैसा होता है? दिवालिया, जो अपना कर्जा वगैरह नहीं चुका पाता है। कुछ कंपनी आपने देखोगे दिवालिया हो जाती हैं, वैसा ही है। पुअर मतलब होता है गरीब, ये भी गरीब होता है और ये भी गरीब होता है, इन तीनों का मतलब होता है गरीब। पुअर, डेस्टिट्यूट एंड पॉपर। राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका इंसॉल्वेंट। ठीक है, इंसॉल्वेंट इज द राइट आंसर, दिवालिया। इनका क्या मतलब है एक्सप्लेन करने का, ठीक है। तो वन वर्ड में देखो, जो क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, ठीक है। चलो फिर पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कह रहा वर्ड्स uttered impulsively about God, immoral, philosophy, logic and blasphemy. Words uttered impiously about God, मतलब भगवान के बारे में कोई भी ऐसा वर्ड जो अपमानजनक टाइप का हो ना, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ब्लास्फेमी। उसे कहते हैं ब्लास्फेमी, मतलब वही कि भगवान के बारे में उल्टा सीधा कहना, मतलब अब उनका अपमान करना, वही होता है ब्लास्फेमी। ठीक, लॉजिक तर्क होता है, फिलॉसफी इमॉर्मल। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ए नंबर ऑफ शिप, जहाज के एक समूह, उसे क्या कहते हैं? अ नंबर ऑफ शिप। फ्लीट, गैलेक्सी, कॉन्स्टलेशन एंड ग्रुप। तो उसे कहते हैं हम फ्लीट। फ्लीट होता है जहाज़ों का समूह, यहाँ पे हमारे पानी वाले जहाज जो है होते हैं। गैलेक्सी होती है हमारी एक आकाशगंगा, होती है ना, मिल्की वे गैलेक्सी हमारी जो है आकाशगंगा। और कॉन्स्टलेशन होता है तारों का समूह, अ ग्रुप ऑफ स्टार। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, इसका मतलब होता है तारों का एक समूह, और ग्रुप एक समूह होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, ऐसा आदमी जो है जो डिक्शनरी मतलब शब्दकोश को बनाता हो, डिक्शनरी को बनाता हो, उसे क्या कहते हैं? जियोग्राफर, लेक्सियोग्राफर, लैपिड्स एंड लिंग्विस्टिक। बताओ। ऐसा आदमी जो है डिक्शनरी को यानी शब्दकोश को कंपाइल करता हो, उसे कहते हैं जियोग्राफर, लेक्सियोग्राफर एंड लैपिस्ट एंड लिंग्विस्टिक। उसे कहते हैं हम लेक्सियोग्राफर। वो होता है लेक्सियोग्राफर, लेक्सियोग्राफर। जियोग्राफर होता है जो भौगोलिक से होता है। लैपिड से होता है जो नहीं, जो हमारे होते हैं मतलब आभूषण होते हैं, उनको जो तराशता है, उसने काम होता है ना, तो मतलब जो जो हमारे ज्वेलर्स वगैरह होते हैं, आभूषण होते हैं, उनको तराशने का काम कौन करता है? लैपिड्स। और लिंग्विस्ट होता है जो बहुत ज़्यादा भाषा जानता हो, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कह रहा अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिसीज्ड ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड। बताओ। मतलब एक ऐसा टेस्ट जो मतलब जिसमें जो मतलब हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, उनको निकाल कर उनकी जो जांच होती है, उनमें जो भी बीमारी होती है, उसे क्या कहते हैं? टेस्ट। लिखा ना, अ टेस्ट विच सेल्स फ्रॉम डिसीज्ड ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड। ऐसा
टेस्ट जो मतलब हमारी जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं जो निकाल कर उनकी जो जांच की जाती हैं, जो हमारी जिन कोशिकाओं में जो रोग होता है उनको, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम बायोप्सी कहते हैं। उसे कहते हैं बायोप्सी। बायोप्सी का मतलब क्या होता है? बायोप्सी बायोप्सी होता है। ऑटोप्सी होता है जो आदमी मर जाता है ना, उसके बाद होता है उसका निरीक्षण। जैसे कि मान लो होता है ना, पोस्टमार्टम होता है, वैसे कहते हैं। ऑपरेशन पता होगा कि जो मतलब ऑपरेशन होता है हॉस्पिटल में, वही होता है ऑपरेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अ स्मॉल रूम इन अ बिग हाउस, होटल, शिप, एक्सेट्रा, वेयर ग्लासेस, डिशेस, स्पून्स, फूड एक्सेट्रा आर केप्ट। इसका मतलब है ऐसा मतलब बड़ा होटल या घर या जहाज जहां पर एक कमरा हो, गिलास हो, बर्तन, चम्मच, भोजन आज सब कुछ रखा जाता हो, उसे क्या कहते हैं हम? पोर्टिको, पेंट्री, मेज़ेनाइन एंड किचन। तो किचन तो कहते नहीं उसे, उसे हम कहते हैं पेंट्री। उसे कहते हैं पेंट्री। पेंट्री मतलब होता है भंडार कक्ष, मतलब होता है ना स्टोर रूम, या मतलब भंडार कक्ष, उसे कहते हैं पेंट्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखो वन वर्ड है, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। इसमें देखना है नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अ फॉरेनर हु सेटल इन अ कंट्री, अ फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री, ऐसा आदमी जो मतलब किसी देश में जाके बस जाता है। जैसे मान लो अ, अपने यहाँ से कोई आदमी गया, ये हमारी कंट्री है, ठीक है ना, यहाँ से आदमी गया और इसी दूसरी कंट्री में जाके बस गया, तो उसे हम कहते हैं इमिग्रेंट। मतलब ई वाला एग्जिट हो रहा है ना यहाँ पे, इमिग्रेंट, उसे कहते हैं हम इमिग्रेंट। और यहाँ से कोई आदमी आता है और यहाँ बस जाता है, उसे कहते हैं हम इमिग्रेंट, आई वाला, IMMIGRANT। मतलब अपने देश से जाके कहीं और बसना, इमिग्रेंट। एंड कोई बाहर से आ रहा है और अपने देश में बस रहा है, तो उसे कहते हैं हम इमिग्रेंट। इमिग्रेंट तो कह रहा अ फॉरेनर हु सेटल इन अ कंट्री, उसे कहते हैं इमिग्रेंट। अगर होता है यहाँ पे एग्जिट एंड अदर कंट्री, सेटल इन अदर कंट्री, तो वहाँ होता है इमिग्रेंट। तो ये भी है इमिग्रेंट इमिग्रेंट, एलियन एंड विजिटर, एलियन एंड विजिटर। ठीक है, इमिग्रेंट क्लियर। ये बहुत वो होता है, डाउटफुल होता है ये इमिग्रेंट इमिग्रेंट में। अगर आदमी एग्जिट कर रहा है तो इसे एग्जिट इमिग्रेंट, ये वाला इमिग्रेंट हो जाएगा। अगर आदमी अंदर आ रहा है तो आई वाला इन इमिग्रेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ऑन फ्री विल, डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ऑन फ्री विल, अपनी जो है कहते हैं ना कि अपने फ्रीडम से कोई काम करना, मतलब अपनी स्वतंत्रता इच्छा से, अपनी स्वतंत्र इच्छा से कोई काम करना, उसे क्या कहते हैं हम? विलीफुली, ऑब्लिंगली एंड वॉलंटरी एंड कंपल्सरी, उसे हम कहते हैं वॉलंटरी। क्या कहते हैं? वॉलंटरी। वॉलंटरी होता है स्वेच्छानुसार, अपनी स्वेच्छा से, किसी का कोई दबाव नहीं है, अपनी स्वेच्छानुसार हमने कोई काम किया, स्वेच्छानुसार। ठीक है, उसे कहते हैं वॉलंटरी। डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ऑन फ्री विल। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। प्लेस दैट प्रोवाइड रिफ्यूज, ऐसा स्थान जहाँ पे शरणार्थियों को जगह मिलती है, ऐसा स्थान जहाँ पे शरणार्थी ठहरते हों, रुकते हों। शेल्टर, हाउस, कंट्री, एजाइलम, बताओ क्या होगा? तो उसे हम कहते हैं एजाइलम। उसे कहते हैं एजाइलम, मतलब शरण देने वाला स्थान, यानी कि शरणा स्थान। कंट्री देश होता है, हाउस हाउस होता है, शेल्टर होता है जो रैन बसेरा वगैरह होते हैं, वही एजाइलम होता है वो। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10। अ पर्सन हु गैम्बल्स और बेट्स, ऐसा आदमी जो जो गैम्बल्स मतलब होता है ना, जुआ वगैरह खेलता हो, खेलता हो या शर्त लगाता हो, बाजी लगाता हो, तो मतलब होता है जुआ खेलना। कैसीनो वगैरह होता है ना, उसे जुआ खेलता हो। बेट्स मतलब शर्त लगाता हो, बेट्स, क्या कहते हैं? पंटर, बैकर, कस्टमर एंड क्लाइंट, क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं पंटर। पंटर मतलब होता है जुआरी। इसका मतलब होता है जुआ खेलने वाला, क्या होता है? जुआरी होता है। क्या कहते हैं? पंटर आदमी।
कहते हैं तुम बहुत बड़े पंटर आदमी हो यार, नंबर 1 के जुआड़ी हो, वही होता है पंटर। ए पर्सन हु गैम्बल्स और बेट्स। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आर्ट ऑफ राइटिंग, आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। क्या मतलब होता है? समाचार पत्र नहीं होते जो, समाचार पत्र और पत्रिकाओं को लिखने की कला होती है। समाचार पत्र और पत्रिकाओं को लिखने की कला को क्या कहते हैं हम? लिटरेचर, बायोग्राफी, जर्नलिज्म एंड हिस्ट्री। क्या कहते हैं उसे हम? उसे कहते हैं हम जर्नलिज्म। इसका मतलब होता है पत्रकारिता। जो पत्रकारिता होता है, पत्रकार होता है, वही तो न्यूज़पेपर और मैगजीन बनाता है। पत्रकार ही तो न्यूज़पेपर और वो बनाता है मैगजीन, उसे कहते हैं हम जर्नलिज्म। लिटरेचर, बायोग्राफी, बायोग्राफी होती है मतलब किसी के ऊपर लिखी गई कोई आत्मकथा होती है ना, उसे कहते हैं आत्मकथा। एक ऑटोबायोग्राफी होता है जो खुद के ऊपर लिखी होती है, बायोग्राफी किसी के ऊपर लिखी जाती है, आत्मकथा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। एन अबेंडेंट चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स हु इज फाउंड ऑफ somebody, sorry, by somebody. An abandoned child of unknown parents who is found by somebody। मतलब एक अज्ञात माता पिता का छोड़ा हुआ बच्चा, और जो उसको किसी ने पाया हो। मतलब कोई, ये मान लो कोई मेला लगा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई किसी के अननोन पेरेंट्स, बच्चा उसका खो गया है और वो बच्चा किसी को मिल गया है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? फाउंडलिंग, सिबलिंग, अर्चिन एंड ऑर्फन। तो उसे कहते हैं फाउंडलिंग। उसे कहते हैं हम फाउंडलिंग। फाउंडलिंग मतलब होता है वही जो ना पर्यटक शिशु हो, जो कहते हैं जो चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा, हिंदी क्या पढ़ोगे, फाउंडलिंग होता है यार, इसका बहुत तगड़ी हिंदी है। परितक की शिशु उसे कहते हैं। क्या मतलब है? सिबलिंग होता है भाई बहन होता है, ऑर्फन अनाथ होता है, अर्चिन होता है आवारा बच्चा। इसका मतलब होता है हमारे जो भाई बहन होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं। अर्चिन्स होता है, इसका मतलब होता है जो चीज़ आवारा बच्चा होता है ना, आवारा बच्चे को हम कहते हैं अर्चिन। और ऑर्फन कहते हैं अनाथ बच्चे को जिसके माता पिता नहीं होते हैं। तो जो अज्ञात माता पिता के द्वारा छोड़ा गया बच्चा और उसको किसी ने पा लिया हो, तो उसे कहते हैं फाउंडलिंग। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13। पार्ट्स ऑफ ए कंट्री बिहाइंड द कोस्ट ऑफ अ रिवर बैंक। पार्ट्स ऑफ ए कंट्री बिहाइंड द कोस्ट ऑफ अ रिवर बैंक। स्वैम्स, मार्सेस, हिंटरलैंड, स्ट्रीमेसेस। बताओ। तट या नदी के किनारे का पीछे का देश, मतलब कोई नदी है, ठीक है ना, तट या नदी के किनारे जिसके ऊपर से देश बसा हुआ है, इसके पीछे का भाग, उसे क्या कहते हैं हम? किसी तट या नदी के किनारे के पीछे का देश का जो हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं हम? स्वैम्स, मार्सेस, हिंटरलैंड या स्ट्रीम्सेस। उसे हम कहते हैं हिंटरलैंड। क्या कहते हैं? हिंटरलैंड। इसका मतलब होता है अंतर्देशीय क्षेत्र। बड़ा कठिन है भैया। अंतर्देशीय, ये ना अंतर्देशीय क्षेत्र उसे कहते हैं। स्वैम्स होता है दलदल, कीचड़ का होता है ना दलदल। मार्सेस होता है, वही होता है कीचड़ वाली भूमि। देखो दलदल अलग होता है और कीचड़ वाली भूमि अलग होती है। यहाँ सिर्फ कचड़ा होता है, ये दलदल होता है, जो चीज़ यहाँ फंस जाती है। तो वैसे मतलब होता है जो वही होता है, स्थल मध्य होते हैं मतलब। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। इंटरलैंड क्लियर हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। A written statement about someone's character usually provided by an employer। A written statement about someone's character usually provided by an employer। किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में लिखित कथन जो सामान्यतः नियोक्ता द्वारा दिया जाता हो। मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जो किसी आदमी के द्वारा लिखा गया हो और उसके चरित्र में लिखा गया हो, उसको प्रोवाइड करने वाला जो एम्प्लॉयर होता है उसे क्या कहते हैं हम? टेस्टिमोनियल, मेमोरेंडम, सर्टिफिकेट, लाइसेंस। तो उसे हम कहते हैं टेस्टिमोनियल। उसे हम कहते हैं टेस्टिमोनियल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रशंसा पत्र।
मतलब होता है प्रशंसा पत्र, टेस्टिमोनियल। मेमोरेंडम होता है किसी चीज़ का ज्ञापन। सर्टिफिकेट पता होगा, प्रमाण पत्र होता है, प्रमाण पत्र। लाइसेंस पता होगा, लाइसेंस बंदूक होती है लाइसेंसी की चीज़ की पर अधिकार जमाना, लाइसेंस। ठीक है, टेस्टिमोनियल। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक, वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक, दिक्कत कर रह गया पेन। वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, वह व्यक्ति जो कभी गलती न करता हो, ऐसा ऐसा आदमी जो कभी गलती न करता हो। पैसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, इनफेबिबल, इनफेलिबल एंड हाइपोक्राइट। बताओ। देखो, ये होता है पैसिमिस्टिक होती है, ये ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशावादी, जिस पर हम विश्वास कर सकें। ये होता है निराशावादी। ठीक है। इनफेलिबल मतलब अचूक होता है, जो कोई गलती नहीं करता हो। हिपोक्राइट होता है पाखंडी आदमी, हिपोक्रेसी पढ़ा ना, हिपोक्रेसी से बना हिपोक्राइट, पाखंडी। इनफेलिबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 16। एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, ऐसा आदमी जो अपना लेफ्ट मतलब लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दोनों बराबर काम करता हो। मतलब ऐसा आदमी जो हो, जो उसमें होता नहीं, एक मूवी है यार, नाम नहीं याद आ रहा है, शायद रोबोट मूवी में है ना, नहीं रोबोट में नहीं है, एक है मूवी जिसमें वो होता है, अपने याद नहीं आ रहा है, वही होता है चिट, नहीं वो नहीं, दूसरी मीनिंग है। एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली, ऐसा आदमी जो अपना लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दोनों से बराबर काम करे, उसे हम कहते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी मतलब होता है बोथ, एम्बी एक है रूट वर्ड जिसका मतलब होता है बोथ, दोनों से। एम्बी वर्ट क्या होता है, मिलनसार, जो आदमी एम्बी वर्ट। एम्बी वैलेंट क्या होता है, वही द्विधाग्रत। तो एम्बिशस होता है महत्वाकांक्षी। ठीक है, तो हो जाएगा एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी मतलब बोथ, डेक्स्ट्रस डेक्स करना, लिखना, काम करना, डेक्स्ट्रस निपुण होना ना, हो जाएगा। एम्बी मतलब होता है बोथ, एम्बी का मतलब होता है बोथ। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17। वन हु हेट्स वोमेन, ऐसा जो महिलाओं से घृणा करता हो, हेट करता हो, वह व्यक्ति जो महिलाओं से घृणा करता हो। फिलैंथ्रोपिस्ट, एसिटिक, मिसोगैमिस्ट एंड मिसोगाइनिस्ट। बताओ क्या होगा। देखो, फिलैंथ्रोपिस्ट होता है परोपकारी, ये तो होगा नहीं, इसका मतलब होता है परोपकारी। एसिटिक क्या होता है, सन्यासी होता है, तब माया मोह छोड़ देता है। मिसोगैमिस्ट क्या होता है, मिसो, देखो मिसो मतलब होता है, देखो एक लिखो, मिसो मतलब होता है हेट, ये होता है रूट वर्ड मिजो, मिस। गैमिस्ट मतलब होता है शादी, जो शादी विवाह से नफरत करता हो, गढ़ा करता हो, उसे कहते हैं मिसोगैमिस्ट। और मिसोगाइनिस्ट, गाइनिस्ट होती है महिला, वुमेन, इसे कहते हैं हम वन हु हेट्स वुमेन। ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, वस्तुओं के नामकरण की एक प्रणाली होती है। अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, वस्तुओं के नामकरण की प्रणाली। हॉर्टिकल्चर, मिनिच्योर, जेनोसाइड एंड नोमियोकल्चर, क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं नोमिनेंट कल्चर। देखो, जेनोसाइड होता है जनसंहार, किसी एक समुदाय का, किसी समुदाय को खत्म कर देना, उसे कहते हैं हम जेनोसाइड। और मिनिच्योर होता है लघु रूप, और हॉर्टिकल्चर होता है बागवानी, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, इसे हो जाएगा नॉमेनक्लेचर। ठीक है ना, नॉमेनक्लेचर उसे कहते हैं हम ए सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, किसी नामकरण की पद्धति को हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ए रेस्ड पैसेज अवे इन अ बिल्डिंग, किसी भवन में बना ऊंचा मार्ग। कोई एक भवन है, इसमें कोई बिल्डिंग है, इसमें बना हुआ एक ऊंचा मार्ग, उसे हम क्या कहते हैं, अरेस्ट पैसेज वे इन अ बिल्डिंग, वॉक वे, वॉक आउट, वॉक अबाउट, वॉक ओवर।
उसे हम कहते हैं वॉक वे। वॉकआउट क्या होता है? वही बहिर्गमन, मतलब वॉकआउट करना। वॉक आउट अबाउट वही होता है, वॉक ओवर किसी को जीतना बिना मुकाबले के, वॉक अवे, वॉक वे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20। अ क्योर ऑफ ऑल डिसीजेस, इंपॉर्टेंट, बहुत बार आ चुका है। सभी भी बीमारियों का एक दवा, सभी बीमारियों की एक दवा, उसे कहते हैं हम रामबाण। कहते हैं ना कि ये दवाई खा लो, इसके लिए रामबाण है ये, उसे हम कहते हैं पेनेशिया। एंटीडोट क्या होता है? वो होता है, मतलब मान लो आपने जहर खा लिया किसी चीज़ की, सप्लीमेंट, मतलब एंटीडोट उसे कहते हैं। प्रिजर्वेटिव होता है शुद्धिकारक, लेक्सेटिव होता है, रेचक वेचक वगैरह होता है, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक ना, पेनेशिया देखो रामबाण होता है। अ क्योर ऑफ ऑल डिसीजेस, पेनेशिया। क्वेश्चन नंबर 21। वन हु कैन नॉट स्पीक, ऐसा आदमी जो बोल नहीं सकता है, गूंगा टाइप को हो, कैसा हो? गूंगा टाइप का आदमी हो, ऐसा आदमी जो बोल नहीं सकता है, उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं हम डीफ, डम्प, विजनलेस एंड लेम। उसे हम कहते हैं गूंगा, डीफ या डम्प, विजनलेस एंड लेम। बताओ, उसे कहते हैं डम्प। डम्प मतलब होता है गूंगा, ठीक है। विजनलेस क्या होता है? दृष्टिहीन, जिसको दिखता न हो, ये होता है दृष्टिहीन। लेम मतलब होता है लंगड़ा आदमी, विकलांग आदमी। डीफ मतलब होता है बहरा, जो सुन नहीं सकता हो। ये बोल नहीं सकता है, ये सुन नहीं सकता है, ये देख नहीं सकता है, और ये चल नहीं सकता है। लंगड़ा आदमी कहाँ चल पाएगा यार, विकलांग होता है वो। क्लियर, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 22। पर्टेनिंग ऑफ कैटल, पर्टेनिंग ऑफ कैटल, पशुओं जो होते हैं ना, जो हमारे पास होते हैं, गाय बैल भैंस वगैरह, उनसे संबंधित, उसे क्या कहते हैं हम? कैनाइन, फेलाइन, बोवाइन एंड वर्मिनियस, उसे हम कहते हैं बोवाइन। ये क्या होता है? देखो, बोवाइन का मतलब होता है गौवंशीय, इसका मतलब कहते हैं गौवंशीय, मतलब ऐसा वंश जो, मतलब पर्टिकुलर कोई वंश होता है। जैसे यहाँ पे जानवरों का वंश है, जैसे हम लोगों का मानव वंश है, मानव जाति होती है, वैसे इनका होता है बोवाइन, उसे कहते हैं हम गौवंश। ठीक है। कैनाइन होता है जो कुत्ते संबंधित होते हैं, डॉग्स, डॉग्स रिलेटेड। और फेलाइन होता है कैट्स रिलेटेड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वर्मिनियस मतलब होता है जो वही हमारे कीड़े मकोड़े होते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 23। टू लुक एट समवन इन एन एंग्री और entertaining way, to look at someone in an angry or threatening way। बताओ, किसी पर क्रोध या धमकी भरे तरीके से देखना, मतलब किसी, कोई एक पर्टिकुलर आदमी है, उस पर आप एकदम घूर रहे हो, उसको घूरे जा रहे हो, देख एकदम मतलब मार डालोगे, आज ऐसा ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, वही वाले मतलब होता है ना, ऐसी चीज। इसे हम घूर रहे हो बहुत गंदे, उसे देख रहे हो, गुस्सा कर रहे हैं उस पर, उसे क्या कहते हैं? ग्लोवर, ग्नो, ग्नैस, ग्राइंड, उसे हम कहते हैं ग्लोवर। इसका मतलब होता है घूरना। ऑप्शन नंबर ए, इसका मतलब होता है घूरना किसी चीज को, गुनो, ग्लोवर। ठीक है ना। गुनो मतलब होता है कुतरना, जो हमारे चूहे वगैरह नहीं होते हैं, कपड़े को कुतर डालते हैं, उसे कहते हैं गुनो। ग्नैस क्या होता है? दांत पीसना, एक गुस्सा खतरनाक वाला गुस्सा होता है, दांत पीसना। ग्राइंड वो तो पता है, पीसना होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24। अ पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, ऐसी पोस्ट जिसमें काम तो थोड़ा हो पर उसकी सैलरी जो है बहुत ज़्यादा हो, उसे क्या कहते हैं? डायरेक्टर, ट्रस्टी, सिनेक्योर या ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन, ओम्बड्समैन, डायरेक्टर, ट्रस्टी एंड सिनेक्योर, ओम्बड्समैन, उसे कहते हैं हम सिनेक्योर। ऐसा, ऐसी पोस्ट जिसमें काम तो बहुत कम होता है लेकिन उसमें सैलरी जो है बहुत ज़्यादा होती है, उसे कहते हैं हम आरामदायक पद। बहुत आराम की नौकरी होती है, सबको चाहिए भैया, काम कम हो पैसा ज़्यादा हो, उसे कहते हैं आरामदायक पद, सिनेक्योर। डायरेक्टर पता है, निर्देशक होता है। ट्रस्टी होता है न्यासी आदमी। और ओम्बड्समैन होता है लोकपाल।
इसे कहते हैं हम लोकपाल। ठीक है, लोकपाल। चलो क्वेश्चन नंबर 25। समथिंग दैट कॉजेज डेथ, समथिंग दैट कॉजेज डेथ, ऐसी चीज जो मृत्यु का कारण बन सके, बन जाए, ऐसी चीज जो मृत्यु का कारण बन सके, डेंजरस, फैटल, ब्रिटल, हॉरिबल, उसे कहते हैं हम फैटल, खतरनाक, घातक। ये होता है घातक, ये होता है खतरनाक, और ब्रुटल होता है क्रूर, और हॉरिबल मतलब होता है भयानक। सब है उसी से मतलब, लेकिन जिससे हमारी मृत्यु हो जाए वो चीज होती है हमारे लिए होती है फैटल, घातक। क्लियर। क्वेश्चन 26। अ पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिव, डेकोरेटिवली, ऐसा आदमी जो बहुत सुंदर तरीके से लिखता हो, डेकोरेट करके लिखता हो हर एक चीज़, बाकायदा नोट्स, एकदम अच्छे से नोट्स बने होंगे, उसकी कॉपी एकदम अच्छी सी होगी, राइटिंग उसकी बहुत अच्छी होगी, हम लोग की तरह नहीं होगी, हम लोग एकदम लिखते हैं सब कुछ एकदम बढ़िया, क्या ही मतलब है। ठीक है, तो ऐसा आदमी जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है उसे कहते हैं हम कैलीग्राफर, कोरियोग्राफर एंड कार्टोग्राफर। उसे हम कहते हैं कैलीग्राफर। क्या कहते हैं? कैलीग्राफर। ऑप्शन नंबर ए। ये कोयलेरी होती है जो हमारी कोयला की खान होती है, कोयला खान जो नहीं होती उसे हम कहते हैं कोयलेरी। और कोरियोग्राफर होता है नृत्य संयोजक, और कार्टोग्राफर होता है मानचित्रकार, जो मैप बनाता है, मानचित्रकार। अ पर्सन हु मेक मैप्स। क्लियर। क्वेश्चन 27। अ पर्सन हु लव मैनकाइंड्स, ऐसा आदमी जो मानव जाति से प्रेम करता हो, मतलब मानवता से प्रेम करता हो, उसे कहते हैं मिशन। बताया था अभी हमने, मिशन मतलब होता है हेट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड फिलैंथ्रोपिस्ट एंड मर्सिनरी। तो क्या होगा? इसे हम कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। इसका मतलब होता है परोपकारी आदमी, जो मानवता से प्रेम करता हो उसे हम कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। चलो आगे बढ़े। ये जो मर्सिनरी होता है ये होता है भाड़े के सैनिक। ठीक है, भाड़े के सैनिक। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 28। कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्रेटेड इन टू वेज, बताओ। कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्रेटेड इन टू वेज के दो अर्थ निकलते हैं, इसके दो अर्थ निकाले जा सकें उसे क्या कहते हैं? कंफ्यूजिंग, अनक्लियर, एम्बिगस, एम्बीवर्ट। तो उसे कहते हैं एम्बिगस, अनक्लियर, एम्बिगस, दो अर्थी, इसके दो अर्थ निकल सके उसे कहते हैं एम्बिगस। एम्बी मतलब बोथ, पीछे बताया ना, एम्बीवर्ट, एम्बिडेक्ट्रस। एम्बी का मतलब होता है बोथ, एम्बिगस हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, 29 क्वेश्चन देखिए। वन हु हैज नैरो एंड प्रेजुडिशियल religious view, one who has narrow and prejudiced religious ways, religious, fanatic, bigot, गॉड फेयरिंग, क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं जिसके धार्मिक विचार संकीर्ण और एकदम कट्टर टाइप के होते हैं ना, जब उसके जो धार्मिक विचार होते हैं मतलब एकदम संकीर्ण और एकदम कट्टर होता है कि हमारा ये धर्म है, वो हमारा धर्म है, उससे कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, उसे हम कहते हैं बाइगॉट, उसे कहते हैं बाइगॉट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? कट्टर होता है यार। ठीक है, इसका मतलब होता है धर्मांध, मतलब जो अपने धर्म के प्रति एकदम कट्टर हो उसे कहते हैं बाइगॉट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। द एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन और इनटू वंस ऑन माइंड, द एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन और इनटू वंस ऑन माइंड्स, अपने मन के भीतर, अपने मन के अंदर झांकने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन, एग्जामिनेशन, इंट्रोस्पेक्शन एंड इंट्रोवर्ट। उसे हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। क्या कहते हैं? इंट्रोस्पेक्शन मतलब आत्मनिरीक्षण, आत्म निरीक्षण। ठीक है, अरे यार ये इरेज करो फिर से,
है ना, तो दिक्कत करते थे। इसे कहते हैं आत्म निरीक्षण। ठीक है। एग्जामिनेशन मतलब होता है वही परीक्षा। ऑब्जर्वेशन, किसी चीज़ का ऑब्जर्व करना। इंट्रोवर्ट, ये होता है जो आदमी कम बोलता है, अंतर्मुखी होता है, इंट्रोवर्ट। टैसिटर्न, मैंने पीछे बताया था मीनिंग वाली क्लास में। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। टू कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, जब किसी भी साक्ष्य की मदद से, किसी भी एविडेंस की मदद से किसी की हेल्प करना, इसे क्या कहते हैं हम? कोरोबोरेट, अरे यार, कोरोबोरेट, इम्प्लीकेट, डिजाइनेट एंड एक्सट्रीगेट। कोरोबोरेट, इम्प्लीकेट, डिजाइनेट एंड एक्सट्रीगेट, एग्जिट। बताओ। सॉरी, उसे हम कहते हैं कोरोबोरेट। ठीक है, मतलब पुष्टि करना, किसी भी साक्ष्य से, एविडेंस से पुष्टि करना, उसे हम कहते हैं कोरोबोरेट। ठीक है, इम्प्लीकेट, डिजाइनेट एंड एक्सट्रीगेट। चलो क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। वन हु is a dabbler in arts, science or literature. One who is a dabbler in arts, science or literature. जो कला और विज्ञान एंड साहित्य में मतलब सिर्फ रखता हो, उसका पैशन, उसका शौकीन हो। ठीक है, जो सिर्फ साइंस में, आर्ट्स में और लिटरेचर में जो है, साहित्य में, उसका सिर्फ वो हो, क्या बोलते हैं, वो उससे मतलब प्रेम करता हो, मतलब उसका शौकीन हो, लेकिन उसके बारे में उसको कुछ पता नहीं है, लेकिन बस वो चीज़ उसको अच्छी लगती है तो अच्छी लगती है, उसे क्या कहते हैं हम? देखो, कॉन्जर कहते हैं, किसे कहते हैं? उसे हम कहते हैं कॉन्जियर, मेस्ट्रो, एस्थीट एंड डाइल्टेंट। उसे हम कहते हैं डाइल्टेंट। का मतलब क्या होता है? शौकिया व्यक्ति, जो किसी भी चीज़ का शौकिया हो, शौकिया व्यक्ति। ठीक है, डाइल्टेंट। क्वेश्चन नंबर 33। द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून। द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून मतलब मध्यरात्रि का और दोपहर के बीच का समय, मतलब बीच रात से, मतलब रात 12 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच का समय, उसे हम क्या कहते हैं? आफ्टरनून, एंटीपोड्स, एंटीमेरिडम एंड एटर्नल। तो उसे हम कहते हैं एंटी मेरिडियन। उसे कहते हैं हम एंटी मेरिडियन। इसे हिंदी में कहते हैं पूर्वाह। ये होता है अपरण, पहरन, ये होती है विपरीत दिशा होती है। और एंटीटेंटल होता है किसी का प्रसव पूर्व होता है, उसे कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका एंटी मेरिडियम। चलो क्वेश्चन नंबर 34। स्टिल एक्साइटिंग एंड नून। स्टिल एक्साइटिंग एंड नून क्या कहते हैं? जो चीज़ अभी अस्तित्व में तो है, पर हाँ, ऐसी चीज़ जो अस्तित्व में हो और प्रसिद्ध भी हो, उसे कहते हैं हम एक्सटेंट। ये ये एक्सटेंट है, ये एक्सटेंट है, ये इटर्नल है, ये इमेनेंट है। बताओ, क्या कहते हैं हम? एक्सटेंट, एक्सटेंट, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें दो दो ऑप्शन है, इसमें सिर्फ ई है, इसमें ए है। ठीक है, इसे, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का विस्तार, और इसका चीज़ होता है कोई चीज़ जो विद्यमान हो, अस्तित्व में हो और उसको लोग जानते भी हों, विद्यमान हो। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 35। फियर ऑफ हाइट, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, इक्रोफोबिया, पैरोफोबिया। देखो, हाइड्रोफोबिया होता है फियर ऑफ वाटर, पानी का डर, पानी का डर। एगोराफोबिया होता है ओपन स्पेस का भय, ओपन स्पेस फियर, मतलब खुले स्थान का भय। एक्रोफोबिया होता है हाइट डर, ऊंचाई से लगने वाला भय या डर। ठीक, देखो फोबिया का मतलब होता है डर, ये होता है रूट वर्ड।
फोबिया, इसका मतलब होता है डर। पैरोफोबिया होता है आग का डर, फियर ऑफ फायर, का मतलब होता है आग का डर। क्वेश्चन नंबर 36, द हाइस्ट पॉइंट, द हाइस्ट पॉइंट, सबसे ऊंचा बिंदु, उसे कहते हैं जेनिथ, हाइट, झील, रिजिट। पहले बता चुके हैं जेनिथ, पीक, पैरामाउंट, अपेक्स सभी होता है, ये हो जाएगा जेनिथ। हाइट मतलब होती है ऊंचाई, झील मतलब किसी को जोश करना, फैसिनेट करना, वही होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37, फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्लेवरनेस, कॉन्सियसनेस, फियर एंड कॉन्सियसनेस, या कॉन्सियसनेस या क्लेवरनेस या कॉन्सियसनेस या फियर, इसे क्या कहते हैं हम, बताओ। वह भावना जो बताती क्या है, क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है, ऐसी फीलिंग्स जो बताती है क्या गलत है क्या सही है, क्लियर। तो उसे कहते हैं हम, तो क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कॉन्शियंस। ठीक है, उसे कहते हैं हम कॉन्शियस, यानी कि अंतरात्मा, जो हमारी अंतरात्मा कहती है क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 38, रिलीज ऑफ अ प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म एंड कंडीशन, शर्तों पर कैदियों की जो रिहाई होती है, मतलब हम आपको ये चीज़ दे रहे हैं, ये आपकी शर्त है, तभी आपको हम रिहा करेंगे, उसे कहते हैं पैरोल, पार्लिक, पैर्डन या इक्विटल। तो उसे हम कहते हैं पैरोल, उसे कहते हैं पैरोल। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 39, लॉस ऑफ मेमोरी, स्मृति का लोप, मतलब अपनी मेमोरी को खो देना, उसे क्या कहते हैं हम, एम्ब्रोसिया, एम्ब्रोसिया, एमनेसिया, इंसोमिया एंड फॉरगेटिंग। तो उसे हम कहते हैं एमनेशिया। लॉस ऑफ मेमोरी क्या होता है, एमनेशिया, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 40, टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, असहाय होकर संघर्ष करना, मतलब होता ना कि यार असहाय होकर लेकिन संघर्ष कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लाउंडर, फाउंडर, फंबल एंड फिंगर, उसे कहते हैं हम, बताओ क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फ्लाउंडर। ठीक है, मतलब असहाय हैं, दम लाचार हैं, बेसहारा हैं, लेकिन हम संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, फ्लाउंडर। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, वन हु टेंड्स टू टेक अ होपफुल व्यू ऑफ लाइफ, इसे क्या कहते हैं हम, जो जीवन के प्रति आशावादी और ना जो अपने जीवन के प्रति एकदम ऑप्टिमिस्टिक होता है, उसे कहते हैं हम, अरे मिल गया भाई, ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, आशावादी। ठीक है ना, जो अपने जीवन के प्रति एकदम आशाएं रखता हो, उसे कहते हैं आशावादी। चलो क्वेश्चन नंबर 42, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो पूरे विश्व से संबंधित हो, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो पूरे विश्व से संबंधित हो, उसे क्या कहते हैं हम, साफ सी बात है यार, यूनिवर्सल होता है वो। ठीक है ना, यूनिवर्सल। चलो क्वेश्चन नंबर 43, टू बी नोन फॉर बैड एक्ट, बुरे कार्यों के लिए प्रसिद्ध होना, बैड एक्ट्स के लिए प्रसिद्ध होना, फेमस, नोटोरियस, क्रिमिनल एंड टेररिस्ट, उसे कहते हैं नोटेरियस। फेमस होता है वो आदमी जो अच्छे काम के लिए भी होता है और बुरे काम के लिए भी, लेकिन नोटेरियस होता है जो पर्टिकुलर बैड काम के लिए ही, मतलब बुरे काम के लिए प्रसिद्ध होना, उसे कहते हैं नोटेरियस। ठीक है, क्वेश्चन 44, वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग, ऐसा वर्ड जिसके सेम मीनिंग्स हो, होमोनियम्स, सुडेनियम, एंटोनियम एंड सिनोनियम्स। सेम मीनिंग पता होना चाहिए, एग्जाम में आता है, उसे कहते हैं हम सिनोनियम्स। एंटोनियम्स होता है अपोजिट, सुडोनियम एंड होमोनियम्स मतलब होता है समान। ठीक है, चलो क्वेश्चन 45, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र, उसे क्या कहते हैं हम, मेट्रोमी, कॉम्पास, पीडोमीटर एंड बैरोमीटर। तो उसे कहते हैं बैरोमीटर, क्या कहते हैं, बैरोमीटर, वायु दाब मापक यंत्र, उसे कहते हैं बैरोमीटर। ठीक है, पीडोमीटर क्या होता है, कदम गिनने वाला पत्र, जो हमारे वो होते हैं ना, फुट वॉक, जो हमारे कदम को गिनता है, उसे कहते हैं हम पीडोमीटर। कंपास होता है, पता है, ये होता है ताल मापक। ठीक है, बैरोमीटर। 46, आ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन,
ऐसा स्पीच जो बिना किसी तैयारी के बोला डिलीवर किया गया हो, ठीक है ना। ऐसा स्पीच जो किसी प्रिपरेशन मतलब किसी भी तैयारी के बिना डिलीवर कर दिया गया हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बड़ा चुका है। सोलिलोक्वी, एक्सटेम्पोर, रेथोरिक, एक्सप्रेशन, उसे कहते हैं हम एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर ऐसा स्पीच होता है जिसे हम बिना तैयारी के बोल देते हैं, ठीक है ना। चलो 47 देखते हैं। वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट इज नॉट, बताओ क्या होता है। वह व्यक्ति जो वह ढोंग तो करता है लेकिन वो ऐसा होता नहीं है, मतलब किसी चीज़ का ढोंग करना लेकिन वह ढोंग होता नहीं है, ठीक है। उसे कहते हैं क्रोकोडाइल, फ्लैटलर, हिपोक्राइट एंड काउंटरफेटियर। काउंटरफीट होता है ना, उसे होता है काउंटरफीटियर, हिपोक्राइट, फ्लैटलर एंड क्रोकोडाइल। तो उसे हम कहते हैं हिपोक्राइट, पाखंडी आदमी होता है हिपोक्राइट, हिपोक्रेसी, ठीक है, पाखंडी। 48 स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, मतलब खगोल पिंडों का अध्ययन, खगोलीय चीज़ों का अध्ययन। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इंपॉर्टेंट है ये भी। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, स्ट्रैग्निक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स, उसे हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। ये तो होता है ज्योतिष शास्त्र होता है। एस्ट्रोनॉमी किसी की चीज़ का अध्ययन करना, खगोलीय चीज़ों का अध्ययन करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 एन ऑफिशियल कॉल टू अपीयर इन कोर्ट ऑफ लॉ, अदालत में उपस्थित होने के लिए आधिकारिक आदेश, उसे क्या कहते हैं। समन, नोटिस, मेमो, मेमोरेंडम एंड पिटिशन। थोड़ा सा बोलने में दिक्कत होती है कभी कभी, है ना, लगातार बोलते रहो। समन, नोटिस एंड मेमोरेंडम एंड पिटिशन, उसे हम कहते हैं समन, मतलब सूचना, समन, ठीक है ना। चलो 50 टू कट ए पार्ट ऑफ पर्सनस बॉडी, एम्पुटेट, म्यूटिलेट, एम्बस एंड मिटिगेट, बताओ क्या होता है। किसी व्यक्ति के शरीर को काट देना, उसे हम कहते हैं, बताओ, उसे कहते हैं म्यूटिलेट, मतलब अंग भंग कर देना। टू कट ए पार्ट ऑफ पर्सन ऑफ बॉडी, म्यूटिलेट, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 51 मर्डर ऑफ ब्रदर, भाई की हत्या, क्या कहते हैं, पैट्रिसाइड, फैट्रिसाइड, होमिसाइड एंड पेरिसाइड, उसे हम कहते हैं फैट्रिसाइड। भाई की हत्या करने वालों को कहते हैं फैट्रिसाइड, भाई हत्या। पैट्रिसाइड होता है किसी अपने पिता की हत्या करना, ठीक है ना, फादर डेथ, पिता हत्या। एंड होमिसाइड कहते हैं मानव हत्या, मानव जात का मानव हत्या, ठीक है ना, फैट्रिसाइड। 52 वन हु is filled with excessive and mistaken enthusiasm about his religion, एक मिनट। वन हु filled with excessive and mistaken enthusiasm about his religion, उसे क्या कहते हैं हम। जो व्यक्ति अपने धर्म के प्रति अत्यधिक, मतलब अत्यधिक गलत और उत्साह से भरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फैनेटिक, वो होता है फैनेटिक। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो 53 अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी ट्रांसलेटेड एट अ मीटिंग, मेन्यू, एजेंडा, माइनोट्स एंड रिकॉर्ड्स, उसे हम कहते हैं एजेंडा, ठीक है, उसे कहते हैं एजेंडा, मतलब बैठक के लिए चर्चा या वस्तुओं की सूची को कहते हैं एजेंडा, ठीक। 54 एंड इन वॉलंटरी एक्शन अंडर अ सिम्टस इज डिस्क्राइब्ड एज ए, उसे क्या कहते हैं, मतलब किसी उत्तेजना के कारण होने वाली अनैच्छिक क्रिया, कॉम्प्लेक्स, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्शन, रिस्पॉन्स, तो उसे कहते हैं हम रिफ्लेक्स, उत्तेजना होना, ठीक है ना, उसे कहते हैं हम रिफ्लेक्स। 55 अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस टू ऑफ चेंज इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन, मेटामॉर्फिस, फ्लक्स एंड डायनेमिक्स, उसे कहते हैं हम मेटामॉर्फिस, उसे कहते हैं मेटामॉर्फिस, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 56 द यूज ऑफ मेनी वर्ड्स वेयर ओनली अ फ्यू आर नेसेसरी, निरंतर, मतलब ऐसा चीज जो
जहाँ मतलब हम कम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब बोलना तो बहुत कुछ लेकिन हम थोड़े शब्दों में उसका प्रयोग करके ख़त्म कर देते हैं, उसे कहते हैं हम सर्कमलोकेशन, सर्कमफेक्शन, सर्कमस्क्रिप्शन एंड सर्कममिटेशन। उसे कहते हैं हम सर्कमलोकेशन। लोक का मतलब होता है बोलना। ठीक है। क्वेश्चन 57, सर्कुलर बिल्डिंग ऑफ हॉल विद अ डोम, उसे क्या कहते हैं हम? गुंबद या गोल भवन वाला हॉल, गुंबद या गोल भवन वाला हॉल क्या कहते हैं हम? एडिफाइस, पैलेस, रोटिंडा एंड स्पायर, उसे कहते हैं हम रोटिंडा। मतलब जो चीज़ मतलब गोल टाइप का हो, गुंबद टाइप का हो, उसे कहते हैं हम रोटिंडा। ठीक है ना। सर्कल बिल्डिंग अ हॉल ऑफ विद अ डोम। ठीक है। 58, वन हु इज़ अ सिटीजन नॉट ए कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड, जो व्यक्ति किसी देश का नहीं है पर विश्व का नागरिक है। ऐसा आदमी जो नागरिक तो नहीं है लेकिन किसी देश का तो है। ठीक है। देश का नहीं बल्कि एक नागरिक है, मतलब किसी देश के पास वो ऐसा व्यक्ति समझ लो जो किसी देश का नहीं है लेकिन नागरिक है, उसे कहते हैं बोहेमियन एंड कॉस्मोपोलियन एंड फिलैंथ्रोपिस्ट एंड इंटरनलिस्ट, तो उसे कहते हैं हम कॉस्मोपोलियन। ठीक है ना। ऐसा आदमी होता है विश्व नागरिक। 59, एन ऑर्डर रिक्वायरिंग अ पर्सन टू अटेंड अ कोर्ट, अदालत में उपस्थित होने का आदेश, पीछे करा चुके हैं अभी। कोर्टशिप एग्रीमेंट, सुपरबोनिया एंड कमांड, उसे कहते हैं हम चबोनिया। ठीक है ना। उसे कहते हैं चबोनिया, चबोना, चबोना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, एन इमेजिनरी नेम एज्यूम्ड बाई एन ऑथर ऑफ हर डिस्गाइज, फैसिमाइल, सरनेम, एलॉस, सुडेनियम, बताओ। मतलब भेष बदलने के लिए लेखक द्वारा अपनाया गया एक काल्पनिक नाम, मतलब भेष बदलने के लिए लेखक द्वारा अपनाया गया काल्पनिक नाम, जो उसका नाम तो है लेकिन वो एक काल्पनिक नाम है, तो उसे कहते हैं हम सुडोनियम, उसे कहते हैं हम सुडोनियम। ठीक है। 61, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, तो हाइड्रोफोबिया, पानी का डर, पैरापेरेलिया, क्लस्ट्रोफोबिया एंड प्रोगेरिया, ऐसा स्थान जो बहुत छोटा हो, मतलब स्मॉल प्लेस से लगने वाला डर, उसे कहते हैं हम क्लस्ट्रोफोबिया। मतलब छोटे से स्थान से लगने वाला डर को हम क्या कहते हैं? क्लस्ट्रोफोबिया। ठीक है। 62, एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब, कब्र में लिखा हुआ लेख, जो एक होती है ना कब्र होती है उसमें जो लिखा हुआ लेख होता है उसे कहते हैं एपिटैफ, क्राइप्ट, ऑबिचुरी, लिगेसी, उसे कहते हैं हम समाधि लेख, यानी कि एपिटैफ, एपिटैफ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, अलाउंस ड्यू टू वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, अलगाव की स्थिति में पत्नी को पति द्वारा दिए जाने वाला भत्ता, यानी पत्नी के द्वारा पत्नी को दिया जाने वाला भत्ता, यानी कि अपनी पत्नी को जो दिया जाता है उसे क्या कहते हैं हम? ये कहते हैं एलिमनी यार, सिंपल सा है ना। वो होता है कि दहेज प्रथा लगती है, एलिमनी लगती है, उसे कहते हैं अपने मतलब हस्बैंड को देना होता है। किसी किसी कारण आपके बीच में टकराव हो गया तो आपकी वाइफ ने लगा दिया एलिमनी, दहेज प्रथा। क्लियर। 64, प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग स्पीसीज इन अ वॉर, उसे क्या कहते हैं हम? स्प्लेंड स्प्लेंडेड या स्पॉन्जेंट या स्पैडिल या स्ट्रेंजमेंट, तो उसे कहते हैं हम स्पॉन्जी, स्पॉन्जी। प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग स्पाइस इन वॉर, मतलब युद्ध में जासूसों को नियुक्त करने वाला एक प्रथा होती है ना, उसे कहते हैं स्पॉन्जी। 65, अ फिक्स्ड टेरिटरी इन विच अथॉरिटी कैन बी एक्सरसाइज, एक निश्चित क्षेत्र जहाँ पर अधिकार का प्रयोग किया जा सकता हो। ठीक है ना। अथॉरिटी का प्रयोग किया जा सकता हो, उसे कहते हैं हम ज्यूरिडिक्शन, ज्यूडरी एंड जूरिस्प्रूडेंस एंड ज्यूरिस्टिक, तो उसे कहते हैं हम ज्यूरिडिक्शन। ठीक है। ज्यूरिडिक्शन। 66, भाई साहब खत्म। ओ ओ ओ, इसे हम कीप करते हैं। खत्म कर दिया भैया हम लोगों ने। ठीक है ना। तो हमारा ये क्लास जो है खत्म हो चुकी है फाइनली। अब बता दें आपको एक बात, देखो हमने आज 65 65
कन्वर्ट कर चुके हैं, ठीक है ना। तो आपको सभी को अपना स्कोर कमेंट करना है, और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, उससे आपको बेनिफिट्स मैंने बता चुके हैं। PDF क्विज़ सारे आपको कहाँ मिलेंगे, वहीं मिलेंगे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे लिंक अभी लगा देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाना, ज्वाइन करना, एंड क्विज वगैरह सब कुछ वहीं मिलेंगे, ठीक है। फिर तो अब हमारा देखो एंटोनियम्स सिनोनिम्स हो चुके हैं, एंटोनियम्स हो चुके हैं, वन वर्ड हो चुके हैं, अब बचा हुआ एडियम्स, ये भी कल कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे ग्रामर की ओर, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।